जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत इजी प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तैयारी ऐसी करेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में हमारा 25 में 25 स्कोर हो। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आज हम लोग हिंदी के 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप इसके जवाब को देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है और जो है प्रैक्टिस सेट है वह ट्रेड्समैन के सभी ट्रेड के लिए है, चाहे वो कुक हो, ड्राइवर हो, माली हो, वाशरमैन हो, सफाई कर्मचारी हो, कारपेंटर, बार्बर, बिल्डर, जो भी हो, हर एक के लिए यह सेट रहने वाला है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस सेट का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। हो सके तो दोस्तों आप इस सारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट कर सकते हैं, आपके पास टाइम भी है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है विद्वत्री, विद्वानी, विद्वता या विदुषी। आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। दोस्तों मैं इसको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर होगा विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। अर्थात जो भी शब्द है वो उसमें कौन सा सही शब्द है इसको चुनना है। दोस्तों उज्ज्वल शब्द है, तो मैं आपको बता दूं कि उज्ज्वल शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा शब्द है और आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। दोस्तों परिक्रमा का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको मिलेगा परि जोड़ क्रमा, और इसमें जो पहला शब्द परि है वही उपसर्ग कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए परिक्रमा शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ मुहावरे से प्रश्न है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, कष्ट पाना या भयभीत होना। तो दोस्तों छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है किसी से जलन करना या ईर्ष्या करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईर्ष्या करना। ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुख चैन में कौन सा समास है। सुख चैन में समास है। ऑप्शन आपके सामने है द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस समास में भी अगर आपको हाइफन दिखे ना वह क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे तो सुख चैन है, कोई भी प्रश्न सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, दाल भात, लोटा डोरी, जिसके बीच में हाइफन दिखे ना आप द्वंद्व समास को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 6 नंबर। कह रहा है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दोस्तों यहाँ पर में और वन में रेखांकित है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऑप्शन आपके सामने अपादान है, अधिकरण है, करण है और कर्म कारक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अधिकरण कारक होता है उसकी विभक्ति होती है में और पर। तो यहाँ पर चूंकि वन में है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकरण कारक। आप लोग कारक पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को ऐसे करके, तो वहाँ से आपको पता होगा कि अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह में और पर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जल्दी चलो, इसमें जो रेखांकित भाग है उसमें कौन सा विशेषण है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शन आपके सामने निश्चयवाचक, क्रिया विशेषण, परिणाम बोधक या अनिश्चयवाचक। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर न चलना है ना और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि आपको कैसे चलना है। चलना तो है लेकिन जल्दी जल्दी चलना है। तो चलना क्या है दोस्तों, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि आपको जल्दी चलना है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है 8 नंबर दोस्तों। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात जो पर्वत पहाड़ होते हैं उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों ऑप्शन देखिए, पहला है नव, दूसरा है शैल, भूधर या नग। तो दोस्तों नग का मतलब भी पर्वत पहाड़ होता है, भूधर मतलब भी होता है, शैल मतलब भी होता है, गिरी मतलब भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नभ है आप ही जानते हैं, नभ का मतलब आसमान या आकाश होता है। तो चूंकि तो बोल रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि जो नभ है वह पर्यायवाची नहीं है पर्वत का, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, हम लोग ऐसे ही रोज प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। शाखा का बहुवचन होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन है शाखा,
शाखें, शाखाएं या शाखियों। दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनको आप देखते ही गलत काट सकते हैं, जैसे शाखे कोई शब्द ना होता है, शाखियों नहीं होता है, तो बच गया शाखाएं। इसलिए शाखा का बहुवचन रूप क्या होगा? शाखाएं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, अर्थात इसके समान कौन सा शब्द है? निपुण। दोस्तों निपुण का मतलब होता है दक्ष। कोई अगर किसी कार्य में पूरा निपुण हो, दक्ष हो, कुशल हो, वही निपुण कहलाता है। देख सकते हैं निपुण का हो जाएगा कुशलता या कुशल। ठीक है दोस्तों, निपुण का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशल या कुशलता। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपको उल्टा शब्द चुनना है, विपरीतार्थक शब्द। पर एक शब्द है जिसका मतलब दूसरा होता है, पर किए मतलब दूसरों के द्वारा किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि पर किए का क्या हो जाएगा? स्वकीय हो जाएगा, खुद के द्वारा किया गया। पर किए का उल्टा हो जाएगा स्वकीय। पर किए मतलब दूसरों के द्वारा किया गया और स्वकीय का मतलब खुद के द्वारा किया गया। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बोलने की हिम्मत न होना, कुछ न बोलने देना, खूब बदनाम करना या दीनता प्रकट करना। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कुछ न बोलने देना। मुंह में ठेपी देने का मतलब होता है कि किसी को कुछ नहीं बोलने दिया जाता है। आगे है 13 नंबर, नमक मिर्च लगाना। दोस्तों ये जनरल मुहावरा है, सभी लोग जानते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी भी बात में नमक मिर्च लगाकर बोलने का मतलब है उसको बढ़ा चढ़ा के परोसना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आप जानते हैं, आंसर क्या होगा? पछतावा करना या पछताना। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? दोस्तों रस अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जुगुप्सा जो शब्द होता है ना, उसका मतलब घृणा करना होता है, किसी से द्वेष करना होता है। तब भी दोस्तों जुगुप्सा का मतलब होता है दोस्तों घृणा या फिर द्वेष उत्पन्न होना। जब भी किसी दृश्य को देख कर ना आपके मन में घृणा या दोष या द्वेष उत्पन्न होने लगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें पित्तस्य रस होता है। ठीक है दोस्तों। तो 16 नंबर, ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? दोस्तों ग्रस्त का मतलब होता है किसी से मतलब पूरा लिप्त रहना, मिला रहना। ठीक है, तो ग्रस्त का मतलब मिला रहना था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विपरीतार्थक है तो हो जाएगा मुक्त, किसी फ्री हो जाना। ठीक है, तो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 लेते हैं। कह रहा है कि मुक। मुक का विपरीतार्थक क्या होगा? मुक का मतलब दोस्तों होता है जो एकदम चुपचाप गूंगा होता है, डम होता है। तो मुक का क्या हो जाएगा विलोम दोस्तों? वाचाल, मतलब बहुत अधिक जो बोलता है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, तिमिर। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों तिमिर का मतलब अंधकार या अंधेरा होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है रंगीन, रंगहीन, आलोक या किरण। दोस्तों आंसर होगा आलोक। आलोक का मतलब प्रकाश होता है। वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होता है? या तो परोक्ष होता है, नहीं तो अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष तो है नहीं, आंसर क्या होगा? परोक्ष हो जाएगा, कि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। आगे दोस्तों 20 नंबर, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों सामान्य एक जनरल होता है और सामान्य का विलोम आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य का विलोम विशिष्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। कह रहा कि आंखों में गराना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जब भी दोस्तों यह मुहावरा आएगा आंखों में गराना, तो मतलब साफ है कि किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। देखते हैं दोस्तों 22 नंबर, उठ जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों उठ जाने का मतलब मर जाना होता है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराग जग वा पाए वैराग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों वही है रस और अलंकार के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा और आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा यमक। क्वेश्चन 24 है कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है क्या होता है? तो दोस्तों मिलने का मतलब होता है संयोग होना, मिलन होना। इसका आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार है, वियोग है, तो वियोग तो बिछड़ाव का होता है, जब अलग होते हैं, जुदा होते हैं। चूँकि यहाँ पे मिल रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। दोस्तों अंतिम 25 नंबर है कि निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष में का, के, की यह संबंध जुटा होता है। तो यज्ञ देवी तो बोल देंगे यज्ञ की देवी, ग्रामवासी तो ग्राम का वासी,
राजकुमार, राजा का कुमार, तो तीनों में तो का आ रहा है ना जी, तो तीनों का तीनों का हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। बच गया आजन्म, तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि आजन्म जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से या तो इसमें आ लगा है, निगेटिव भाव है, तो या तो यह नैया समास हो जाएगा और नहीं तो दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आजन्म कौन सा समास होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर पाए हैं, वो भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर पाए हैं। अगली वीडियो में आप कमेंट कर दें कि आप लोग कौन सा प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।